सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन गेमिंग ऐप व सट्टा ऐप घर घर में घुस चुके हैं। शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नौजवान इनसे बर्बाद हो रहे हैं और अपराध की राह पर निकल रहे हैं। नागौर व डीडवाना कुचामन जिले जैसे ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्रों में भी युवा ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन सट्टे का शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन सट्टे की लत इस हद तक बढ़ चुकी है कि बच्चे युवा अपने परिवारजनों माता पिता तक की भी नहीं सुनते हैं। ऑनलाइन गेमिंग सट्टे में इतने डूब चुके हैं कि ऑनलाइन गेमिंग सट्टे की वजह से आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देने लग चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत इस तरह लग चुकी है कि बच्चे किसी भी हद तक भी ऑनलाइन गेमिंग सट्टे को लेकर जाने लग चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग सट्टे में जल्दी पैसा कमाने के लालच में नौजवान फंसते हैं, फिर इसकी लत लग जाती है, जिसकी वजह से ऑनलाइन सट्टे के चलते बच्चे कर्ज कर ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में इसके शिकार बनते जा रहे हैं। वो लाखों रुपए के कर्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से परिवारजनों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं कई बार बच्चे गेमिंग की वजह से कई अप्रिय घटनाएं घटित कर देते हैं, कोई अन्य कदम भी उठा लेते हैं। हर समय परिवारजन ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन सट्टे के चक्कर में बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे समझने को तैयार नहीं होते हैं, परिजनों की किसी भी बात को नहीं मानते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि कोई ना कोई घटना बच्चे कोई ना कोई अन्य कदम उठा लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग सट्टे को लेकर विभिन्न प्रकार की घटना घटित हो सकती है। दिमाग पर गलत प्रभाव इसका रहता है। इसको लेकर आम जन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, शिक्षक सभी की प्रतिक्रिया ली है और सभी ने इसे गेम्स को गलत बताया है एवं बच्चों को इससे दूर रहने की सभी ने सलाह दी है। साथ ही माँ बाप को भी अवेयरनेस रखने की बात सभी के द्वारा कही गई है। जितनी आवश्यकता हो टेक्नोलॉजी का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा बिना किसी कारण के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बच्चों को भी अन्य गेमिंग जो ऑफलाइन गेमिंग होती है, लूडो, कैरम बोर्ड, चेस गेम, माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रत्यक्ष रूप से खेलना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, मोबाइल पर गेम्स नहीं खेलना चाहिए। इससे बच्चों में अवेयरनेस आएगी व जो ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन सट्टे से जो घटनाएं हो रही है उनमें कमी आएगी। देखिए, अभी समाज में सभी के पास मोबाइल गैजेट्स उपलब्ध हैं, बच्चों को भी वो उपलब्ध हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि पेरेंट्स को कम उम्र के बच्चों को कम से कम मोबाइल ना दें। इसके साथ ही अगर बच्चों को हम दूसरे दिशा में डाइवर्ट करेंगे, जैसे खेल है, खेल में उनकी रुचि जागृत करेंगे, तो उसका फिजिक भी ठीक रहेगा, मेंटल स्थिति भी ठीक रहेगी और वो जो दूसरे किसी प्रकार के एडिक्शन में अगर है तो उससे भी डाइवर्ट होगा। तो मैं सभी जो भी माता पिता हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि बच्चों को अगर इस तरह की लक्षण देखते हैं वो कि ऑनलाइन गेमिंग की उनको अगर लत लग गई है और बच्चा दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो रहा है, तो उनको अच्छी दिशा में ले जाने के लिए उनको खेल से जोड़ें, उनको पुस्तकों से जोड़ें और या कोई सामाजिक गतिविधियां ऐसी हो जो उनको जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से वो दूर रहेंगे और एक अच्छे युवा बन के वो तैयार होंगे। थैंक यू। रहेगी और क्या विशेष संदेश? ये आपका कहना सही है कि सर्वप्रथम तो जो मोबाइल है वो अपनी सुविधा के लिए बना है और ये कहीं ना कहीं माता पिता का भी दोष मानूंगा मैं कि वो ऑनलाइन जो गेमिंग के लिए बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने दे रहे हैं। ऑनलाइन जो सट्टेबाजी है वो टोटली इलीगल है और आपराधिक है। ऑनलाइन सट्टेबाजी जो करते हैं, ऐसी सट्टेबाजी जो गोपनीय ऐप है जिनका पता लगाकर कार्रवाई भी करते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग भी ऐसे हैं, कुछ गेम ऐसे हैं जो है एक पक्ष को हानि और एक पक्ष को लाभ होता है, वो बिल्कुल इलीगल है। इनके खिलाफ साइबर जो है जो साइबर टीम है उसके शिकायत दर्ज कराएं तो कार्रवाई की जा सकती है। फिर भी मेरे माता पिता से ये निवेदन है कि बच्चों के जो पढ़ाई के लिए उपयोग में जो चीज़ आती है उसके लिए मोबाइल उपयोग भले ही करें, परंतु ध्यान रखें कि एक सीमित समय में और सीमित टाइम में मोबाइल का उपयोग करने दें। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए देर रात्रि तक मोबाइल का उपयोग करना और उनसे
गेम्स खेलना, उनसे ऑनलाइन सट्टेबाजी करना और ज़्यादा जीतने के चक्कर में बच्चा उस दलदल में फंसता जाता है। और इससे कई केस ऐसे हुए हैं कि बच्चों ने सुसाइड तक किए हैं, आत्महत्या तक की है। और मेरा यही निवेदन है माता पिता से कि वो तो कम उम्र के हैं, कच्चे बच्चे हैं, कच्ची उम्र है उनकी, उनको अपना नफ़ा और नुकसान पता नहीं है। माता पिता इसमें जो है कंट्रोल करें और बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी से दूर रखें। ऐसा है कि ये प्राय देखा गया है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ में या बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज लेवल तक, कम से कम 12वीं क्लास तक के बच्चों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, और रखते हैं तो उनको इस तरह के गेमिंग वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह के नशा है और कई तरह के ये ऑनलाइन गेम खेलना है, और फिर क्या वो उसको खेलते खेलते मेंटली इतने परेशान हो जाते हैं, फिर बच्चे लोग हैं उनकी मानसिकता इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कुछ न कुछ गलत निर्णय लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए स्कूल के समस्त जो अध्यापकगण है वो ध्यान दे, बच्चे के पेरेंट्स भी ध्यान दे, मेनली बच्चे खुद को अपना ध्यान रखे कि कम से कम मैं इस गलत राह पे नहीं चलूँ। दूसरा भी एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है कि बच्चों में ज़्यादातर नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे, तो इसलिए सरकार, राजस्थान सरकार भी इस पर एक कमेटी बना रही है, और उस पर अभी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक नशा, मेंटली इनस्टेबिलिटी लड़कों के लिए चला था एक प्रोग्राम, उस पर भी हमने यहाँ संस्था पर प्रोग्राम किया था, स्कूलों में भी जा के किया था, और यही संदेश दिया था कि बच्चे लोग बाग नशे नहीं करें और मोबाइल का भी कम से कम उपयोग करें। इसको लेकर और क्या अवेयरनेस इसको लेकर करनी चाहिए माँ बाप को और स्कूलों में? इसमें ऐसी बात है कि मोबाइल शुरू किया था तब ये सोच करके किया होगा कि ये वरदान साबित होगा, लेकिन विशेष रूप से स्टूडेंट लाइफ में तो ये एक अभिशाप साबित हो रहा है। मैं मेरे विद्यालय से शुरुआत कर रहा हूँ कि मोबाइल, जिन बच्चों ने मोबाइल का घर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है वो पढ़ाई के क्षेत्र में, सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में पिछड़ते गए बार बार। तो मैं तो मेरे यहाँ अभिभावकों की जो मीटिंग होती है उनमें भी अभिभावकों को यही कहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मैंने मेरे विद्यालय में मोबाइल बिल्कुल प्रतिबंधित कर रखा है। गलती से भी अगर कोई बच्चा लेके आता है तो मैं उनके घर वालों को बुला करके और फिर वो मोबाइल वापस रिटर्न करता हूँ, इस शर्त पर कि भविष्य में ये बच्चा मोबाइल लेकर के नहीं आएगा और हम इनको घर पर भी नहीं देंगे। मैं सभी से यही आह्वान करता हूँ कि मोबाइल जितना हानिकारक स्टूडेंट लाइफ में है उतना हानिकारक और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसके कारण से बच्चों में नशे की लत लग गई, जुए की लत लग गई, और बच्चे इस नशे और जुए की लत को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के अपराध भी करने लगे हैं। तो मेरा तो सभी से यही आग्रह रहेगा, विशेष रूप से जो छोटे अवयस्क बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी पढ़ाई की है, उनके घर वालों से यही आग्रह है कि भाई उन बच्चों को मोबाइल से आप दूर रखें। ये मोबाइल किसी भी काम का नहीं है इस समय स्टूडेंट लाइफ में कम से कम। और स्टूडेंट लाइफ के बाद में भी देख रहा हूँ कि बच्चे रोज़गार के अलावा लेकर के बैठ जाते हैं, उंगलियाँ घुमाते रहते हैं, क्या पता उसमें क्या देखते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे हैं। और जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ख़राब ही हो रहे हैं, उनकी आँखों की रोशनी जा रही है, कई बच्चों की तो मेंटलिटी भी इनकी ख़राब हो रही है, कई विक्षिप्त हो रहे हैं मानसिक रूप से। मैंने ऐसा भी कई बच्चों को देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने लिखने में, खेलने में थे, लेकिन मोबाइल की लत के कारण से वो अपना रास्ता भटक चुके हैं। तो मेरा तो यही आह्वान है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें आप। इस ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोकथाम को लेकर देखिए, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे पड़ोसी देश चीन द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे देश के युवाओं को और बच्चों को खराब करने का ये षड्यंत्र इस स्तर तक पहुंच गया है कि गांव में, छोटे छोटे गांव में, ढाणियों में छोटे छोटे बच्चे इस आदत के शिकार हो चुके हैं। वर्तमान की स्थितियों में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक छोटा 5-7 साल का बच्चा जिसके हाथ से उसकी मां ने मोबाइल छीन लिया था। उस मोबाइल छीनने के बाद उस बच्चे ने बेड से अपनी मां को ही मार दिया था। ऐसा एक वीडियो अभी सामने आया था। तो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है, घर वालों के खाते खाली कर देते हैं, मोबाइल सब लिंक्ड है, सारे मोबाइल से उनके खातों से पैसे उड़ जाते हैं और ज़मीन जायदादें बेच देते हैं, और अंत में
वो कहीं ना कहीं या तो क्रिमिनल बन जाते हैं या उनको सुसाइड का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हम सबको बचना चाहिए। हमारे जो पुराने गेम थे, चाहे आज आप वो नहीं खेल पा रहे हैं, जो बाहर खेलते थे, सड़कों पर हम बच्चे थे तो खेलते थे, वो गेम नहीं भी खेल पा रहे, तो लूडो शतरंज जैसे गेम तो हम घर में बैठकर खेल सकते हैं, जिसको मोबाइल में नहीं, उसको हम सामने लूडो बोर्ड पर खेलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैरम है, रमी है, तो ताश की पत्ती रमी हम घर में भी खेल सकते हैं, उसको ऑनलाइन खेल कर ही कोई एक्स्ट्रा मज़ा थोड़े आना है। क्या विशेष संदेश रहेगा माँ बाप के प्रति? मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन देते हैं उसको निगरानी ज़रूर करें। अपने बच्चों के फ़ोन में ऐसे सॉफ्टवेयर डालें कि उनमें कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की हो वही बच्चे चला पाएँ। ऐसा नहीं हो कि बच्चे गलत शिकार हो रहे हो। आजकल इंटरनेट पर हर तरह की सामग्री बहुत आसानी से मिल जाती है और बच्चों को भटकाने के लिए वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मेरा सब अभिभावक से निवेदन है कि अपना फ़ोन जो बच्चों को दे रहे हैं उस फ़ोन की सेटिंग्स में ऐसी प्राइवेसी रखें कि बच्चे जो ज़रूरत की चीज़ हो वही देख पाएँ, उससे आगे नहीं बढ़ पाएँ। ये हम भी जब युवा थे और आज के युवा जो समाज में हम देखते हैं, आज 3 विषय पे मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहला विषय तो अभी वर्तमान में नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो रही है, और नशा भी कौन सा? सूखा नशा जो है, उससे क्या है कि जब वो लेते हैं और अपने घर पे भी जाते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं, तब पता नहीं चलता कि उस नौजवान ने नशा कर रखा है, लेकिन धीरे धीरे वो नशे की गिरफ्त में ऐसा चला जाता है कि उसका शरीर खोखला हो जाता है, और जब उसकी स्थिति शरीर की बिगड़ती है और उस नशे की लत के बाद जब वो क्राइम करना शुरू कर देता है, सबसे पहले तो अपने परिवार को परेशान करता है, फिर अपने कहीं कहीं मोहल्ले गांव को करता है, फिर वो जो है उसके मानसिक स्थिति जो है, मानसिक अवस्था वो इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो उसका खुद स्वयं से नियंत्रण जो है वो खो देता है। और इस प्रकार से मैं कई युवाओं को देख रहा हूँ और उनके परिवारों को देख रहा हूँ कि वो बहुत दुखी है। तो कहीं न कहीं सरकार को, हमारी एजेंसियों को इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, वर्तमान में मोबाइल का जो आविष्कार है, मोबाइल का आविष्कार सकारात्मक कार्य के लिए, अच्छे उपयोग के लिए, कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन दूसरा अपन ये देखते हैं कि नौजवान बच्चे, जो बच्चा 18 साल 21 साल का होकर के जो जानकारी रखता था, आज एक 11 साल का बच्चा उतनी जानकारी रख रहा है। उसका कारण यह है कि पेरेंट्स उन बच्चों को हाथ में मोबाइल देते हैं और वो उस मोबाइल पे जो नकारात्मक जो चीज़ें हैं, जो चाइल्ड पोर्न है या जो पति पत्नी के संबंधित अश्लील वीडियो है, और संबंधों को लेकर के जिस प्रकार से सोशल साइट पे, गूगल पे जो है रिश्तों को तार करने वाली वीडियो जो है, इस प्रकार के वीडियो देख करके उनकी मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है, और वो रिश्ते नाते और वो जो एक किशोर अवस्था जो बच्चे की होती है, उस अवस्था में जो बच्चे के दिमाग पर जो छाप, मस्तिष्क में जो चित्रित और जो चीज़ें देखता है, वो चीज़ उसके लिए जीवन भर दिमाग में उतर जाती है। तो सरकार को सोशल साइट पे, गूगल पे, जितने भी साइट है, इसके लिए अगर भावी पीढ़ी को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो निश्चित रूप से इन पे बारीकी से अलग से विभाग बना करके और पूर्णतः प्रतिबंध और रोक लगा करके, और आजीवन ऐसे फोन साइट इस प्रकार के जो डालेंगे, आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा तक के अपराध की सजा का प्रावधान होगा, तब जाकर के ये नौजवान पीढ़ी बच सकती है। तीसरी ऑनलाइन गेमिंग। आज जो मेरे को सुनने में आ रहा है, मैंने कोटा, मेरे मित्र है, तो मैंने कहा यार कोटा IIT करने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे, होनहार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, जिनके पेरेंट्स अपने खून पसीने की कमाई, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, उधार पैसे लेकर के, और बच्चे को कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, और अपने बच्चे को वो सारे फैसिलिटीज अफोर्ड करवाता है, लेकिन बच्चे जो है आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो मेरे किसी मित्र, एक डॉक्टर मेरा मित्र था, उसने मुझे बताया कि चतुर्वेदी जी, ये जो सारी घटनाएं जो हो रही है बच्चों की, ये ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हो रही है।
बच्चे क्या कि संगत में आते हैं ऑनलाइन गेमिंग में, किसी का शाहरुख खान प्रचार कर रहा है, किसी का अक्षय कुमार कर रहा है, किसी का अमिताभ बच्चन कर रहा है, यहाँ तक कि अंबानी परिवार का भी देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग। तो औद्योगिक घराने और बड़े बड़े लोग जो है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बच्चे कहीं न कहीं लालच में आते हैं, एक दो बार बच्चे उससे पैसे कमाते हैं, फिर वो बच्चे इधर उधर से पैसे उधार ले लेते हैं और वो कोई गिरोह के संपर्क में आ जाते हैं और उसके बाद वो बच्चा जो है उसकी रात की नींद हराम हो जाती है, वो उधार जो पैसे